ऑलराइट, तो ये रहा क्वेश्चन। देख लो, सॉफ्ट ड्रिंकिंग कहानी है। कहानी देख लो। इस बार का विंटर बहुत कोल्ड है, ठीक है। एन फ्रेंड्स है, के बॉटल्स है ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। उन लोगों को गर्म करना है उसको, ठीक है। ईच बॉटल हैज़, यहाँ से देखना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम तो तुमको 3 लाइन में ये कोड करके दिखाएंगे। थोड़ा सा पढ़ो समझो, ठीक है। एंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसान से हो जाएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक बता दिए थे कि एन फ्रेंड्स है, के बॉटल्स है, एक बॉटल में एल मिलीलीटर्स ऑफ ड्रिंक होता है, ठीक है। सी लाइम्स है, ठीक है। उसको 8 स्लाइसेस में, अगर 3 लाइम्स है तो 3 इंटू डी स्लाइसेस उतना हो जाएगा, मतलब एक लाइम को डी स्लाइसेस में तोड़ देता है, ठीक है। और तुम्हारा पी ग्राम्स ऑफ सॉल्ट्स है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ईजी है। बताते कैसे। तो उन लोगों को क्या करना है ना, टोस्ट बनाना है, ठीक है। टोस्ट बनाना है तो एक फ्रेंड को इतना मिलीलीटर्स ऑफ ड्रिंक चाहिए टोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। एक फ्रेंड को चाहिए इतना एन मिलीलीटर्स, ठीक है। और इतना NP ग्राम्स ऑफ सॉल्ट चाहिए एक फ्रेंड को बनाने के लिए टोस्ट, एक टोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। और द फ्रेंड्स वांट टू मेक, हाँ, तो उन लोग एज मैनी एज टोस्ट बनाना चाहता है, तो बताना है कि कितना उन लोग बना सकता है, यही क्वेश्चन है। तो पहला तुम्हारा जो इनपुट्स है, इनपुट्स में ये सारा आएगा, NKL DPNL NP, ये सब डिफाइंड है यहाँ पे, तुम पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। NL क्या है, ठीक है। K क्या है, सब कुछ डिफाइंड है, तुम पढ़ सकते हो। और तुमको 1 से 1000 तक के बीच में ही लेना नंबर, 1 से छोटा नहीं ले सकता, 1 से 1000 से बड़ा नहीं ले सकता, ठीक है। अब इसको समझते हैं अच्छा से। अच्छा, एक मिनट, पहले इसका आउटपुट 2 कैसे है ये समझ लो। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। ये 2 कैसे है, यहाँ पे 3 जो है वो N है, N मीन्स नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। और K और L, K क्या था, K है K बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है। L क्या है, उतना मिलीलीटर्स। तो टोटल कितना हो गया, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 4 इंटू 5, वही चीज़ यहाँ पे किया है। तो तुम्हारे पास टोटल 20 मिलीलीटर्स है, ठीक है। और एक फ्रेंड को NL मिलीलीटर्स ऑफ ड्रिंक बनाने के लिए इतना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास टोटल इतना है, ठीक है। और एक बनाने के लिए तुमको NL यहाँ पे मतलब ये 3, ठीक है। मतलब तुमको, तुम्हारे पास टोटल 20 है, एक बनाने के लिए 3 चाहिए, तो तुम्हारा टोटल कितना बनेगा, उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे समझो, तुम्हारे पास 20 20 मिलीलीटर्स, ठीक है, ड्रिंक है। और तुम्हारे पास कैंस है, जिसमें एक कैन में तुम 5 मिलीलीटर ही भर सकता है, तो तुम कितना कैन फिल कर पाएगा, उसको डिवाइड ही करेगा, 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 कैंस फिल कर पाएगा, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। टोटल तुम्हारा मिलीलीटर इतना है, एक बनाने के लिए 3 लगता है, तो तुम कितना बना पाओगे, 6 बना पाएगा, बाकी बच जाएगा, 6 3 जा 18, तो 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो तुम तो 2 से पूरा कैन तो बना, टोस्ट बना नहीं सकता, ठीक है। अब देख लो आगे, आगे के ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तुमको मिल गया मिनिमम 6 बना सकते हैं अगर मेरे पास 20 मिलीलीटर्स ऑफ ड्रिंक है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास 10 और 8, 10 और 8 क्या है, 10 और 8 है तुम्हारा C और D, C लाइम है और उसका स्लाइसेस है, ठीक है। तो 10 लाइम्स है, और एक लाइम को
डी स्लाइसेस में तोड़ा, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 है तो तुम कितना बना सकते हो? 80 बना सकता है। द लाइम्स आर इनफ टू मेक 80 टोस्ट। ठीक है, तुम्हारे पास 10 लाइम्स है, उसको डी स्लाइसेस में तोड़ा। ठीक है, तो कितना हो गया? एक को तुम 8 स्लाइसेस में तोड़ा, तो 10 को तुम कितना स्लाइसेस में तोड़ोगे? 10 इंटू 8 80। तो तुम्हारे पास 80 टोस्ट बनाने के लिए इनफ लाइम्स है। ठीक है, और तुम्हारा 100 यहाँ पे है। ठीक है, और तुम्हारा 1 यहाँ पे है। वो क्या है? पी तुम्हारा, देखो यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ, सब कुछ डिफाइंड किया हुआ। पी ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है, और एक टोस्ट बनाने के लिए कितना चाहिए? NP ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देगा तो कितना तुम्हें टोस्ट मिल जाएगा? नंबर ऑफ टोस्ट तुम्हारे पास इतना है। ठीक है, और एक टोस्ट बनाने के लिए इतना 1 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ NP ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ही चाहिए तुमको एक बनाने के लिए, और तुम्हारे पास टोटल P है। तो टोटल तुम्हारे पास P 100 है, NP कितना है? 1। तो कितना बन जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 1, 100 टोस्ट। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? ये तीनों का मिनिमम ले ले रहा है। ये 6, ये 80 और ये तुम्हारा 100, ये तीनों का मिनिमम ले ले रहा है। तो तीनों का मिनिमम क्या? 6 है। ठीक है, तीनों का मिनिमम 6 है, और मेरे पास 3 इंडिविजुअल्स है, मतलब तुम मिनिमम 6 बना सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम मिनिमम 6 टोस्ट बना सकता है, यहाँ पे तुम 80 बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इतना इंग्रेडिएंट्स है, तुम 100 बना सकता है, लेकिन तुम बना तो इतना ही सकता है। ठीक है, तुम्हारे पास सॉल्ट ज़्यादा। ठीक है, 100 टोस्ट बनाने के लिए तुम्हारे पास सफिशेंट। ठीक है, 80 लाइम्स है तुम्हारे पास, तो 80 टोस्ट बनाने के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट है। लेकिन तुम ड्रिंक तो तुम्हारे पास इतना ही है, 6 टोस्ट बनाने के लिए उतना ही ड्रिंक है तुम्हारे पास। तो ये सब तो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 6 के बाद तुम्हारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, ये सब तो रहेगा, ये सब तो ख़त्म हो जाएगा। समझ रहा? तो तुम मिनिमम 6 ही बना पाओगे। अगर मिनिमम तुम 6 बना पाओगे तो एक कैंडिडेट कितना बनाएगा? एन तुम्हारा 3 है, तो उसको डिवाइड कर देगा 3 से, तो 2। इस तरह तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है, देखो यही इसी चीज़ को हम अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किए। स्टेप 1 में क्या है? तुमको ये दोनों का के और एल का प्रोडक्ट लेना है, और उसको इससे डिवाइड करना है, NL से, क्योंकि ये तुम्हारा टोटल मिलीलीटर दे रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल मिलीलीटर दे रहा है, और एक बनाने के लिए इतना मिलीलीटर चाहिए, तो तुम कितना बना सकता है? उसको इससे डिवाइड करेगा दोनों का प्रोडक्ट लेके। सेकेंड स्टेप में वही दोनों का इंटू, थर्ड स्टेप में ऐसे ही, फिर तीनों का मिनिमम लेना है, मिनिमम और n पीपल्स है, तो एक पर्सन कितना बनाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो रिजल्ट 2 है। तुम बाकी सब का इसी तरह चेक कर सकते हो। ये दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय NL, ये NL। ठीक है, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट, फिर तुम्हारा 90 और 90 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, सबको इसी तरह करो, आउटपुट तुम्हारा ये मिल जाएगा। ठीक है, एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका कोड देखते हैं। तो ये कोड हम किए थे। ठीक है, ये तो बहुत लंबा है, लेकिन हम 3 लाइन में कोड बताएंगे इसका। तो मेरा वाला समझ लो थोड़ा पहले, अभी इसको भूल जाओ, भूल कम कॉम क्या है। यहाँ पे मेन फंक्शन में हो, ये तो हमको डिक्लेयर करना है, क्योंकि ये सारा चीज़ तो हमको इनपुट लेना है यूज़र से। क्वेश्चन में देख लो, हमको ये सारा चीज़ इनपुट लेना है। ठीक है, तो हम उसको डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनपुट ले लिए सी इन करके। अब यहाँ पे क्या किया? हम इतना वेरिएबल डिक्लेयर किया। क्यों किया? क्योंकि देखो
हमको k इंटू एल डिवाइडेड बाई एन एल करना था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी देख लो, ये 4 इंटू 5 20 करना था ताकि हमको टोटल मिलीलीटर मिल जाए। k इंटू एल डिवाइडेड बाई एन एल, फर्स्ट स्टेप में यहाँ ठीक है, k इंटू एल डिवाइडेड बाई एन एल वही चीज़ की है। यहाँ पे a में असाइन कर दिया वो वैल्यू, ठीक है। फिर a को हम प्रिंट कर लिए ताकि तुमको दिखे क्या इंटू है। फिर b में c इंटू डी, तुम्हारा ये हो गया 10 इंटू 8, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा क्या दे रहा था, टोटल नंबर ऑफ लाइम्स, कितना लाइम्स है, ये इसका d इंटू स्लाइसेस है, ठीक है। तो तुम कितना कितना तुम्हारे पास टोटल ये काउंट कर रहे हैं तुम अभी बेसिकली। तो b में टोटल नंबर ऑफ लाइम्स कर लिया कैलकुलेट, b को प्रिंट कर दिए आंसर दिखाने के लिए। z में तुम्हारा कितना सॉल्ट है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो तुम्हारा कितना बनेगा वो मिल जाएगा। z को सी आउट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम 3 का मिनिमम कई तरह से निकाल सकते हो। पहला तुम फॉर लूप लगा के कर सकते हो, ठीक है। हम एक फंक्शन ढूंढ रहे थे, ये तो हमको पता नहीं था, लेकिन हम ये फंक्शन ढूंढे तो हमको मिल गया। बेसिकली ये करता क्या, तुमको ऐसे ही सिंटैक्स लिखना होगा, ठीक है। जो 3 नंबर है, 3 से ज़्यादा कितना भी ले सकता, ठीक है। तुमको एक ऐसा बूल फंक्शन क्रिएट करना होगा, यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर ही वहाँ पे बूल कॉम्प 2 वेरिएबल पास करो, ठीक है। जिसका तुमको दोनों का मिनिमम लेना, ए और बी अगर पास किया तो दोनों का मिनिमम तुमको ये दे देगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ए और बी मान लो ये है, ए और बी जब ऊपर गया तो ये दोनों का मिनिमम जो भी आएगा, मान लो अभी ए और बी जो गया उसका मिनिमम बी है, तो बी रिटर्न कर देगा। उसके बाद जब बी रिटर्न होगा तो ये फिर इसके साथ कंपेयर करेगा, मतलब समझो फर्स्ट बार में ये दोनों कंपेयर होगा ए और बी, फिर जब ए और बी का जो मिनिमम आया वो तीसरे के साथ कंपेयर होगा, तो ऑटोमेटिकली तुमको फिर क्या मिल जाएगा, क्या बोलता है, मिनिमम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये तीनों को कंपेयर करके मिनिमम मिल जाएगा। ये हम देखे थे क्योंकि हमको फॉर लूप उतना लंबा हमको लिखना नहीं था, कोड को शॉर्ट ही करना था। फॉर लूप लगाएगा तो 2-4 लाइन और जुड़ जाएगा, उससे भी कर सकता है, ये भी काम सही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको मिनिमम मिल गया तीनों का, ए बी और जेड का मिनिमम मिल गया। तो तुमको क्या करना है, टोटल मिनिमम मिलने के बाद देखो क्या करना है, मिनिमम मिलने के बाद तुमको जितना नंबर ऑफ पीपल्स है उससे उसको डिवाइड कर देना है, तब तुमको पता चल जाएगा तुम एक इंसान कितना बना सकता है। तुम्हारे पास टोटल तुम 6 टोस्ट्स बना सकते हो, ठीक है। और कितना बंदा है तुम्हारे पास, 3 बंदा है, ठीक है। तुम टोटल 6 बना सकता है और तुम्हारे पास 3 बंदा है, तो एक बंदा को कितना मिलेगा, 2 2 2 2 4 6, सबको 2 2 मिलेगा ना, तो वही तुमको आउटपुट में देना है, ठीक है। तो तुम समझ गया होगा कोड, बस यही है। बोलो तो इसका दिखाते हैं करके, इसको करो कंट्रोल एस सेव, ठीक है। और यहाँ पे इसको करते हैं रन, यहाँ पे हमसे यूज़र से इनपुट लेगा, देखो इनपुट हम दे देते हैं, चलो ये वाला, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, अच्छा ये लेट हो जाता है, आ गया। आउटपुट देख लो तुम्हारा क्या है, आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 आना चाहिए। हम इंटर दबाएंगे तो आउटपुट 0 मिलना चाहिए, देखो आउटपुट 0 आ रहा है। अब देखो अच्छे से समझो, हम पहले ए प्रिंट किए थे, के इंटू एल डिवाइडेड बाई एन एल करेंगे तो ए का वैल्यू ये आएगा, ठीक है, के इंटू, तो तुम देखो यहाँ पे के क्या है, के तुम्हारा सेकेंड और थर्ड है, के इंटू एल, यही ना, क्या हो गया, हाँ के इंटू एल सेकेंड और थर्ड, 2000 कहाँ से हो रहा है, एक मिनट,
सही है सही है। देखो ये दोनों का इंटू किए तो 10⁶ हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय एन एल। एन एल क्या है तुम्हारा, एन एल कौन सा पोजीशन पे है, एन एल तुम्हारा सेकंड लास्ट, तो 50 है। 10⁶ को 50 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ए मिल जाएगा तुमको। ये ऑपरेशन ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया। फिर बी का जो ऑपरेशन है सी इंटू डी, ये 25 × 23 तुमको मिल गया 575, ठीक है। जेड का वैल्यू तुमको मिल गया 1/1, ठीक है, मिल गया 1/1, एन डिवाइडेड बाय एन पी, ठीक है। अब तुम्हारा मिनिमम क्या है भाई, 10 ए बी और जेड में मिनिमम क्या है 1575, और 20,000 में मिनिमम क्या है 1 है। अब 1 को n से डिवाइड करेगा, n क्या है यहाँ पे 10 है, तो क्या मिलेगा तुमको आउटपुट 0 मिलेगा। तुम 10 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आउटपुट आएगा 0 ही आएगा, इसीलिए आउटपुट 0 है, आउटपुट सही आ रहा। अब देखो 3 लाइन में इसका कोड, ये तो हम बनाए थे तो थोड़ा बहुत लंबा हो गया। अब हम तो सॉल्यूशन देखे कहीं पे, वो 3 लाइन में कर दिया है, तो वो देख लो, वो और भी मस्त है। इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ तक। फिर हमको ये नहीं चाहिए, अरे कहाँ चले गए, सही था ना, हाँ सही है। हमको यहाँ से नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ से नहीं चाहिए, यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये तो इनपुट लेना ही है यूज़र से, वैल्यू यहाँ तक तो लेना ही है, ठीक है। यहाँ तक कमेंट हो गया। अब तुम इतना इनपुट ले लिया यूज़र से, ठीक है। अब देखो बस ये 2 लाइन हो गया, 1 2, और ये तीसरा लाइन, बस इतना ही करना तुमको। सी आउट तुमको कर देना है मिनिमम, ठीक है। किसका मिनिमम, 2 बार मिनिमम लेगा। ये जो चीज़ है इसको करो कॉपी, यहाँ पे करो पेस्ट, ठीक है। और इसको करो कॉपी, यहाँ पे करो Ctrl+V पेस्ट। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ए का वैल्यू है, ठीक है, और ये बी का वैल्यू है। यहाँ पे देख लो ए और बी को तुम, ए और बी का वैल्यू को, ए और बी का वैल्यू का मिनिमम ले रहा है, फर्स्ट टाइम मिनिमम, और ये दूसरा बार मिनिमम, अभी तुम फर्स्ट टाइम ले रहे हो, तो ये दोनों का मिनिमम आ गया, ठीक है। अब ये दोनों का मिनिमम आने के बाद तुमको करना क्या है, ये दोनों का मिनिमम कंपेयर करके तुमको ये, हाँ फिर थर्ड वाला ना जेड का, तुमको फिर जेड का, ये जेड का ऑपरेशन लिख दो। जेड का ऑपरेशन क्या है, पी डिवाइडेड बाय एन पी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो पी डिवाइडेड बाय एन पी, ठीक है। बस ये वेरिएबल एन पी एल के, ये चीज़ तुमको डिस्टर्ब करेगा, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है समझने के लिए। फिर हाँ ये हो गया। तो देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, तुम ये दोनों का मिनिमम ले रहा, तो तुमको ए और बी में जो मिनिमम है वो मिल जाएगा, फिर ये मिनिमम का काम खत्म। तुमको चाहिए कितना ब्रैकेट हो गया यार, जल्दी से कर लेते हैं इसको। अच्छा Ctrl+C Ctrl+V, और एक क्या है तुम्हारा बी, ये Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मिनिमम, तुम्हारा ए और बी का मिनिमम दे रहा, ठीक है। तो ये मिनिमम का काम खत्म, ये पूरा खत्म, ये ए और बी का जब मिनिमम मिल जाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा मिनिमम नंबर यहाँ पे और ये नंबर,
जो तुम्हारा जेड है, ठीक है, ये नंबर जो जेड है, फिर ये दोनों का मिनिमम ये वाला कंपेयर करेगा। तो तुम इतना लंबा चीज़ एक ही लाइन में कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों का मिनिमम निकाला, मिनिमम मिल गया, फिर ये दोनों का मिनिमम निकालेगा, ये मिनिमम, तो तुम ऑटोमेटिकली तुम सबसे मिनिमम निकाल ही लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमको सबसे मिनिमम मिलने के बाद क्या करना था, हमको ये डिवाइड करना था n से, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो कर दो डिवाइड n से, काम खत्म, ठीक है। बस यही था क्वेश्चन, हो गया सर। हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा सा तुम खुद से कोशिश करना, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। देखो 3 लाइन का कोड है। पहला लाइन सारा वेरिएबल डिक्लेयर किया जो जो हमको इनपुट लेना था यूज़र से, सीन करके इनपुट ले लिया, ठीक है। और 2 बार मिनिमम, 2 बार मिनिमम क्यों, पहला ए और बी का मिनिमम निकल गया इधर से, फिर जेड का मिनिमम, यहाँ से मिनिमम निकल गया, फिर ये दोनों को कंपेयर करेगा ये वाला मिनिमम, ठीक है। पहला मिनिमम अंदर वाला दो, फिर दूसरा मिनिमम जो इसका मिनिमम आया, और इस ये वैल्यू और ये वैल्यू का कंपेयर करेगा मिनिमम कौन सा। तो जब मिनिमम मिल गया हमको, उसको n से डिवाइड कर देंगे, भैया मेरा रिजल्ट है, ठीक है। इसको सेव कर लिए, अब इसको रन करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। चलो इस बार बीच वाला ले लेते हैं, मेरा आउटपुट 3 है, याद रखना, बस ये आना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करो, ठीक है, पेस्ट कर लिया, आउटपुट 3 आना चाहिए। देखो 3 आ रहा आउटपुट, ठीक है, मस्त एकदम काम कर रहा है। देखो अच्छे से समझाने का कोशिश तो किए, पता नहीं तुमको समझ में आएगा कि नहीं। हम ये खुद से किए थे बिना सॉल्यूशन देखे, तो इतना लंबा हुआ। ऊपर से हम ये चीज़ कहीं से ढूंढे कि एक मिनिमम फंक्शन लेना हमको 3 वैल्यू का, ताकि हम फॉर लूप ना लगाए। ये हमको पता नहीं था, ये हम ढूंढे थे नेट पर। उसके लिए हमको बूल फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, 2 वैल्यू पास करे और एक वैल्यू रिटर्न करे जो दोनों का स्मॉल है। फिर जब रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आएगा तो एक वैल्यू तो बच जाएगा, क्योंकि एक बार में ये 2 ही वैल्यू ले रहा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट बार आएगा वो तीसरा वैल्यू लेगा, तो वो दोनों को कंपेयर करेगा। फर्स्ट टाइम जो मिनिमम आया वो, और जो लास्ट जो बचा हुआ है वो वैल्यू, वो दोनों कंपेयर करेगा, तो ऑटोमेटिकली तुमको मिनिमम मिल जाएगा। समझ में आ गया, मतलब ये दोनों का मिनिमम जो भी आया फिर इससे कंपेयर करेगा, तो ये दोनों वैल्यू का मिनिमम और ये वैल्यू दोनों को कंपेयर करने पे जो मिनिमम आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा कोड था, ये भाई कोई बनाया था, बहुत दिमाग लगा के ही बनाया था, ये हम नहीं सोच पाए थे। चलो ठीक है, आई होप मज़ा आया होगा, अगर समझ में आएगा तो मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है, फिर चलो बाय।